हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। ठीक है, जो भी स्टूडेंट इस चैप्टर को स्टार्टिंग से या फिर बिल्कुल बेसिक से समझना चाहता है वो इस वीडियो सीरीज़ को फॉलो कर सकता है। इसमें अगर आप ये चैप्टर मेरे साथ करेंगे, चाहे आप एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं, टीएस ग्रेवाल, डीके गोयल, आपकी बुक कोई भी हो सकती है या फिर आपका बोर्ड भी कोई भी हो सकता है। सीबीएसई, आईएससी एंड अदर बोर्ड्स वाले स्टूडेंट्स भी इस वीडियो को देख सकते हैं। ये चैप्टर हम 1 वीक के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आई होप आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहेंगे और इस चैप्टर को हम लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड समझेंगे और इसका एक एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे क्लास में। ठीक है, सबसे पहले हमें पढ़ना है कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो ये डेफिनेशन दी हुई है सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर कि पार्टनरशिप वो रिलेशन है जिसमें टू और मोर पर्सन एग्री करते हैं कि वो अपना जो भी प्रॉफिट होगा उसे एक सर्टेन अमाउंट में या फिर एग्रीड अमाउंट में जो वो आपस में एग्री करते हैं उसमें शेयर करेंगे और बिजनेस को सभी मिलकर चलाएंगे, या फिर उनमें से कोई एक चला सकता है बाकी की तरफ से एक्ट करके। ठीक है, एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट डिफाइंस द टर्म ऑफ अ रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर। पार्टनरशिप एग्रीमेंट डिफाइन करता है कि जो पार्टनर्स के बीच में रिलेशनशिप है वो कैसी रहेगी। फॉर एग्जांपल, प्रॉफिट को हम कैसे शेयर करेंगे, कैपिटल हम कितनी लेके आएंगे। तो जितने भी बिजनेस के अंदर जो भी टर्म्स कंडीशन चीज़ें होती हैं वो सारी इस एग्रीमेंट में लिखी होती है। ठीक है, और उसी के बेसिस पे पार्टनर्स का एक दूसरे के साथ बिजनेस रिलेशनशिप बनती है। व्हेन देयर इज़ अ चेंज इन द इकोनॉमिक रिलेशनशिप ऑफ अ पार्टनर, जब पार्टनर की इकोनॉमिक रिलेशनशिप बदलती है, मतलब अभी हम बिजनेस में 2 पार्टनर हैं, फॉर एग्जांपल ए और बी, हम प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 1:1। ठीक है, लेकिन अगर हमारी इकोनॉमिक रिलेशनशिप बदल रही है, इसका मतलब क्या है, अभी हम 50-50 प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, कल को ए कहता है कि मैं 70% शेयर करना चाहता हूँ और बी 30। ठीक है, और ये दोनों आपस में इस बात पे एग्री भी करते हैं, तो इन दोनों के बीच में क्या हुआ है, एक इकोनॉमिक रिलेशनशिप थी वो चेंज हुई है। ठीक है, that is in the terms of agreement it result in reconstitution of a firm। जब भी पार्टनर्स के बीच में इकोनॉमिक रिलेशनशिप चेंज होती है तब हम फर्म को दोबारा से रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, टू रीस्टेट एनी चेंज इन एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप इज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कोई भी चेंज होता है तो हमें फर्म को दोबारा से रिकॉन्स्टिट्यूट करने की ज़रूरत पड़ती है। एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप एग्रीमेंट कम्स टू एन एंड एंड न्यू पार्टनरशिप एग्रीमेंट कम्स इनटू इफेक्ट। ये कह रहे हैं कि जब भी ऐसा होता है तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो हमारा पुराने वाला था वो हम ख़त्म कर देते हैं और एक नया पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाते हैं। ठीक है, लेकिन फर्म चलती रहती है। पार्टनरशिप एग्रीमेंट चाहे हमने पुराने वाले को एंड कर दिया और नया बना लिया है, लेकिन फर्म सेम रहेगी, फर्म चलती रहेगी। ठीक है, अभी कह रहे हैं कि फर्म कब कब रिकॉन्स्टिट्यूट होती है, ये क्वेश्चन आपका आ भी सकता है एग्ज़ाम में। हमें पता होना चाहिए कब कब हम फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं। जब भी हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में, उस समय भी हमें फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट करने की ज़रूरत है, या फिर हमारी फर्म में किसी नए पार्टनर का एडमिशन होता है। एक पार्टनर का भी हो सकता है और मल्टीपल पार्टनर्स का भी हो सकता है। जब भी ऐसी सिचुएशन आए आपको फर्म को दोबारा से रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। अब रिकॉन्स्टिट्यूट करने में क्या क्या चीज़ें आती हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है, या फिर फॉर एग्जांपल एक पार्टनर रिटायर हो रहा है, या फिर एक से ज़्यादा पार्टनर भी रिटायर हो सकते हैं उस समय भी, किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है उस समय भी, और अमलगमेशन ऑफ 2 और मोर पार्टनरशिप फर्म्स, जब 2 या 2 से ज़्यादा पार्टनरशिप फर्म एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाती है उस समय भी हमें फर्म को दोबारा से रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ता है। ठीक है, अब कह रहे हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ फर्म ऑलवेज लीड्स टू चेंज इन इकोनॉमिक रिलेशनशिप इंक्लूडिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द पार्टनर। जब भी फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होगा तो पार्टनर के बीच का इकोनॉमिक रिलेशनशिप चेंज होगा। ठीक है, मतलब इकोनॉमिक रिलेशनशिप जिसमें हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी आता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे टॉपिक चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द पार्टनर्स, कि पार्टनर के बीच में अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है और उस वजह से हमको
फर्म दोबारा से रिकॉन्स्टिट्यूट करने पड़ रही है, तब हम क्या क्या चीज़ें करेंगे। यही चैप्टर का मेन ऑब्जेक्टिव है, हमें यही टॉपिक हमें पढ़ना है, ठीक है। एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, इसके लिए एक सेपरेट चैप्टर गिवन है, ये तब पढ़ेंगे कि कोई नया पार्टनर आता है उस टाइम हम फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट करेंगे, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, मीन्स नेक्स्ट चैप्टर है। इस बार हम पढ़ेंगे सिर्फ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। अब यहाँ बताया एग्जिस्टिंग पार्टनर में एग्री टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन अ रेशियो दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फॉर एग्जांपल 3 पार्टनर थे ABC, ये तीनों चाहे तो एग्री कर सकते हैं कि पहले जब हम प्रॉफिट शेयर कर रहे थे तो हम 1:1:1 रेशो में कर रहे थे, अब दोबारा से हमने फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट किया है तो हम चाहें तो इस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन अमंग पार्टनर इज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, और जब ये होगा तब हम फर्म का क्या करेंगे, रिकॉन्स्टिट्यूशन करेंगे। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन अमंग, बिटवीन मीन्स 2 पार्टनर अगर हमारी फर्म में है तो उनके बीच, अगर ज़्यादा पार्टनर है तो अमंग पार्टनर्स इज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, तो उसे बोलेंगे हम रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। Change in profit sharing ratio brings to an end the existing partnership and note of the partnership firm। ये कह रहे हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने से क्या होता है, हमारा एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप ख़त्म हो जाती है, ना कि हमारा पार्टनरशिप फर्म ख़त्म होता है। मतलब बिजनेस ख़त्म नहीं होगा, बिजनेस एग्रीमेंट ख़त्म हो जाएगा सिर्फ, ठीक है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग पार्टनर मीन्स 1 और मोर पार्टनर्स टेक्स प्रॉफिट शेयर फ्रॉम अनदर पार्टनर। देखो जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है इसका मतलब क्या है कि कोई पार्टनर अपना जो शेयर, फॉर एग्जांपल यहाँ पे A और B 2 पार्टनर है, ठीक है, पहले वो 1:1 में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, मतलब अगर 100 रुपये का प्रॉफिट होगा तो A भी 50 लेगा और B भी 50 लेगा, ठीक है। लेकिन अब क्या होता है कि A और B अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल उन्होंने 2:1 किया है अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब अगर 100 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा तो 100 का 2/3 मीन्स 66 रुपीज़ A लेगा और बाकी 33 पॉइंट कुछ B लेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो A का शेयर इंक्रीज़ हुआ है इसके लिए किसी ना किसी पार्टनर ने तो सेक्रीफाइस किया है, ठीक है, इसलिए उसका जो सेक्रीफाइस है उसकी वजह से दूसरे पार्टनर को इंक्रीमेंट मिला है, ठीक है। देयरफॉर द एग्रीगेट ऑफ गेन ऑफ प्रॉफिट शेयर बाय 1 पार्टनर इज इक्वल टू द एग्रीगेट ऑफ सेक्रीफाइस ऑफ द प्रॉफिट शेयर बाय द पार्टनर। अब यहाँ पे A ने क्या किया है, गेन किया है, और B ने किया है सेक्रीफाइस। जितना A सेक्रीफाइस करेगा B उतना ही, सॉरी जितना A गेन कर रहा है जितना पार्ट प्रॉफिट में, उतना ही B को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। फॉर एग्जांपल A को पहले 50 मिल रहे थे, अब उसको मिल रहे 66, मतलब 16 रुपीज़ उसके एक्स्ट्रा हो गए। यहाँ B को 50 मिल रहे थे, अब उसे 33 मिल रहे हैं, तो यहाँ पे -16 हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, जितना सेक्रीफाइस B ने किया है उतना ही गेन A ने किया है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते आप, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब जैसे इन्होंने एग्जाम्पल से समझाया है, अमित और अरुण 2 पार्टनर हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। वो डिसाइड करते हैं कि अब फ्यूचर में वो अपने प्रॉफिट को इक्वली शेयर करेंगे, ठीक है। इट मीन्स अमित एंड अरुण हैव एंटर्ड इनटू अ न्यू पार्टनरशिप एग्रीमेंट बाय विच दे चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बिकॉज ऑफ द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमित सेक्रीफाइस एंड अरुण गेन्स। इसका मतलब क्या हुआ कि वो एक नए पार्टनरशिप एग्रीमेंट में आ गए हैं, और ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि उन्होंने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर लिया है। और इसके चेंज होने से क्या फ़र्क पड़ा कि अमित ने सेक्रीफाइस किया है और अरुण ने गेन किया है। अब अमित ने सेक्रीफाइस किया और अरुण ने गेन किया है, ये हमें कैसे पता लगेगा, इसके लिए हमें सेक्रीफाइस्ड या फिर गेन प्रॉफिट शेयर निकालना पड़ेगा दोनों पार्टनर्स का, ठीक है। इसके लिए हमें फॉर्मूला दिया हुआ है, अगर आपको सेक्रीफाइस्ड निकालना है या फिर गेन्ड प्रॉफिट शेयर निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है ओल्ड प्रॉफिट शेयर माइनस न्यू प्रॉफिट शेयर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे सेक्रीफाइस का फॉर्मूला लगा रही हूँ तो मुझे देखो, अगर मैं यहाँ पे सेक्रीफाइस का फॉर्मूला लगा रही हूँ और यहाँ पे वैल्यू मेरी पॉजिटिव में आती है, मतलब वो सेक्रीफाइस है। सेक्रीफाइस के फॉर्मूले से यहाँ पे अगर वैल्यू माइनस में आ रही है इसका मतलब वो गेन है, ठीक है। जैसे अमित का निकालते हैं, फॉर्मूला दिया हुआ है ओल्ड प्रॉफिट शेयर माइनस न्यू प्रॉफिट शेयर, ठीक है। अमित है,
अमित को पहले 3/5 प्रॉफिट मिल रहा था, अब उसे मिल रहा है हाफ, क्योंकि पहले रेशियो था 3:2, अब रेशियो 1:1। तो पहले अमित को मिल रहा था 3/5 पार्ट, अब मिल रहा है हाफ। ठीक है, तो माइनस करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी 1/10। पॉजिटिव आई है, इसका मतलब क्या है, सेक्रीफाइस हुआ है। ठीक है, क्योंकि हमने फॉर्मूला भी सेक्रीफाइस का लगाया है। अब हम चलते हैं अरुण पे। अरुण को पहले मिल रहा था 2/5 पार्ट, अब मिल रहा है हाफ। इसका मतलब क्या हुआ, 1/10 आया लास्ट में हमारा, और ये वैल्यू नेगेटिव आई है। इसका मतलब उसने सेक्रीफाइस तो किया नहीं, अगर सेक्रीफाइस करता तो पॉजिटिव आती। वैल्यू नेगेटिव आई, इसका मतलब क्या है, अरुण ने गेन किया है। ठीक है, तो जितना अमित ने यहाँ पे सेक्रीफाइस किया, अरुण ने एग्जैक्टली उतना ही गेन किया है। ठीक है, it will be observed from the above that Amit has sacrificed 1/10 profit share from his share of profit in favor of Arun। तो इस एग्जाम्पल से ये हमें समझ में आता है कि अमित ने अपने प्रॉफिट का 1/10 पार्ट सेक्रीफाइस किया है अरुण के लिए। दस अमित इज़ द सेक्रीफाइजिंग पार्टनर। तो जो सेक्रीफाइस करेगा उसे हम बोलेंगे सेक्रीफाइजिंग पार्टनर, और अरुण जिसने गेन किया है उसे हम बोलेंगे गेनिंग पार्टनर। अरुण बीइंग द गेनिंग पार्टनर शुड कंपनसेट अमित। अब देखो, कोई भी चीज़ फ्री में तो होती नहीं है। अगर मैं आपको अपना प्रॉफिट शेयर दे रही हूँ, ठीक है, तो अब फ्यूचर में मुझे भी हर प्रॉफिट में से कम ही हिस्सा मिलेगा। तो मतलब मैं अगर किसी के लिए सेक्रीफाइस करूँगी, तो जो मेरी वजह से फ़ायदा उठाएगा, गेन करेगा, उसे मुझे किसी तरीके से तो कंपनसेट करना चाहिए। ठीक है, तो वही कहा है इन्होंने, अरुण बीइंग द गेनिंग पार्टनर शुड कंपनसेट अमित। ठीक है, अरुण क्योंकि गेनिंग पार्टनर है तो वो अमित को कंपनसेट करेगा, द सेक्रीफाइजिंग पार्टनर बाय पेइंग गुडविल। और वो कंपनसेशन कैसे देगा, गुडविल के थ्रू। ठीक है, दैट इज़ बाय पेइंग एन अमाउंट इक्वल टू 1/10 शेयर ऑफ द वैल्यू द फर्म्स गुडविल। इसका मतलब अगर कोई पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है तो उसे मिलेगा कंपनसेशन। किससे मिलेगा, जो गेन कर रहा है। कितना मिलेगा, जितना शेयर उसने सेक्रीफाइस किया है उतना हिस्सा उसे मिलेगा गुडविल में से। ठीक है, सपोज फर्म का प्रॉफिट है 20,000 और पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, उससे अमित और अरुण को मिलते 12,000 और 8,000 दोनों को। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ, अब दोनों पार्टनर को 10-10 हज़ार रुपये मिलेंगे। ठीक है, तो अमित का कितना नुकसान हुआ, 2,000, क्योंकि अगर वो पहले के हिसाब से चलते तो उसे तो 12,000 मिल रहे थे, अब 10 मिल रहे हैं। लेकिन अरुण का फ़ायदा हुआ, अरुण को पहले 8 मिल रहे थे, अब उसे 10 मिल रहे हैं। इफ़ द गुडविल इज़ वैल्यूड एट 40,000, अब इन्होंने बताया कि फर्म की गुडविल मान लो 40,000 है, तो अरुण को क्या करना चाहिए, कंपनसेट करना चाहिए। किसे, अमित को, बाय पेइंग 1/10 ऑफ गुडविल, और वो अमाउंट है 4,000। मतलब जो अमित ने सेक्रीफाइस किया है उसके लिए अरुण को जितना शेयर उसने सेक्रीफाइस किया है उसको मल्टीप्लाई करेंगे गुडविल के साथ, जो भी पार्ट आएगा उतना एज अ कंपनसेशन देना चाहिए। इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वैल्यू ऑफ सेल्फ जनरेटेड गुडविल ऑफ द फर्म नीड्स टू बी डिटरमिन्ड। अब ये कह रहे हैं जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो वैल्यू जो फर्म की है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल वो ही है जो पार्टनर्स ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपनी मेहनत से अर्न की है, तो उसे भी डिटरमाइन करने की ज़रूरत पड़ती है। ये हम आगे इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग ऑफ गुडविल के टाइम पे। अब इन्होंने सिर्फ ये बताया है कि जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो उस टाइम कौन कौन सी एडजस्टमेंट होगी। ठीक है, द इश्यूज दैट नीड टू बी एड्रेस्ड एट द टाइम ऑफ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आर। उस टाइम देखो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ, अब हमें क्या क्या चीज़ें कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले हमें पता करना है कि सेक्रीफाइजिंग रेशियो क्या है या फिर गेनिंग रेशियो कितना है। उसके बाद हमें अपनी गुडविल को अकाउंट करना है। उसके बाद हमें अकाउंटिंग करनी है अपने जितने भी रिजर्व्स है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है या फिर लॉसेज है। फिर हमें अपने एसेट्स और अपनी लाइबिलिटी का रीअसेसमेंट और रीवैल्यूएशन करना है, और लास्ट में हम अपनी कैपिटल का एडजस्टमेंट करेंगे। अब हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्रीफाइजिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो, कि कैसे हमें अपना सेक्रीफाइजिंग रेशियो निकालना है और गेनिंग रेशियो निकालना है। ठीक है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मीन्स प्रॉफिट शेयर ऑफ वन और मोर पार्टनर डिक्रीज वाइल दैट ऑफ अदर पार्टनर्स इंक्रीज। ये कह रहे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने का मतलब ये है कि कोई कुछ पार्टनर होंगे, एक या एक से ज़्यादा, जो मतलब कुछ अर्न करेंगे, उनका प्रॉफिट शेयर बढ़ेगा, और कुछ पार्टनर ऐसे हो सकते हैं जिनका शेयर डिक्रीज हो। ठीक है, तो सेक्रीफाइजिंग रेशियो हम पढ़ने वाले हैं, क्या होता है। इट इज़ अ रेशियो इन विच वन और मोर पार्टनर ऑफ द फर्म सेक्रीफाइस।
ये वो रेशो होता है जिस रेशो में एक या एक से ज़्यादा पार्टनर, किसके पार्टनर, फर्म के पार्टनर, सेक्रीफाइस करते हैं या फिर अपना शेयर भूल जाते हैं, किसके फेवर में, एक या एक से ज़्यादा पार्टनर के फेवर में। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला आता है सेक्रीफाइस प्रॉफिट शेयर इक्वल टू ओल्ड प्रॉफिट शेयर माइनस न्यू प्रॉफिट शेयर। ठीक है, तो अगर आपसे कभी पूछा जाए सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता है, तो आपको यही बताना है कि रेशियो इन विच वन और मोर पार्टनर फोरगो देयर प्रॉफिट शेयर इन फेवर ऑफ वन और मोर पार्टनर। जब एक या एक से ज़्यादा पार्टनर किसी और के लिए, किसी एक या एक से ज़्यादा पार्टनर के लिए अपना शेयर भूल जाए तो उसे बोलते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, फॉर्मूला होता है ओल्ड प्रॉफिट शेयर माइनस न्यू प्रॉफिट शेयर। अब हम आते हैं गेनिंग रेशियो में। गेनिंग रेशियो वो रेशियो होता है जिसमें एक या एक से ज़्यादा पार्टनर गेन करता है अपना प्रॉफिट शेयर। ठीक है, समझ में आया। अब गेन कैसे करेगा, जब एक या एक से ज़्यादा पार्टनर उनके लिए सेक्रीफाइस करेगा, तो इस रेशियो को बोलते हैं गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो में क्या होता है, इन विच वन और मोर पार्टनर टेक प्रॉफिट शेयर फ्रॉम सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। जब एक या एक से ज़्यादा पार्टनर अपना प्रॉफिट शेयर किसी और से ले रहा है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर से। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है न्यू प्रॉफिट शेयर माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयर। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूँ कि आपने कितना गेन किया, ठीक है, मैं आपको सिचुएशन दूँ कि पहले आपके पास 50 रुपीज़ थे, अब आपके पास 100 रुपीज़ है, तो आपने कितना गेन किया, इसके लिए आप देखोगे मेरे पास अभी कितना है, न्यू प्रॉफिट शेयर कितना है 100, ओल्ड कितना था 50, तो आप कहोगे मैंने 50 गेन किया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इसमें फॉर्मूला के टाइम आप मिस्टेक कर सकते हैं, न्यू प्रॉफिट शेयर पहले आएगा, इसमें ओल्ड प्रॉफिट शेयर आएगा, ये इनका बीच का डिफरेंस है। गेनिंग पार्टनर और पार्टनर कंपनसेट द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर और पार्टनर्स इन द गेनिंग रेशियो फॉर टेकिंग प्रॉफिट शेयर। अभी कह रहे हैं गेनिंग पार्टनर कंपनसेट करते हैं, मतलब जो पार्टनर गेन कर रहा है प्रॉफिट, ठीक है, जिसका प्रॉफिट शेयर बढ़ रहा है, वो कंपनसेट करेगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को, किस रेशियो में, जिस रेशियो में वो गेन कर रहा है। ठीक है, thus the purpose of determining sacrificing ratio and gaining ratio is to determine the amount of compensation that the gaining partner will pay to the sacrificing partner। और हम ये गेनिंग रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो इसलिए ही निकाल रहे हैं कि जो हमें कंपनसेशन पे करना है उसे हम कैलकुलेट कर सकें। ठीक है, तो एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज़ डिटरमिन्ड। ठीक है, तो जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा उस समय हमें अपना पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन में ये नहीं गिवन है तो इसका मतलब क्या होगा, देयर आफ्टर सेक्रीफाइसिंग रेशियो फॉर पार्टनर हुज प्रॉफिट शेयर हैव डिक्रीज एंड गेनिंग रेशियो फॉर पार्टनर हुज प्रॉफिट शेयर हैव इंक्रीज एंड डिटरमिन्ड अप्लाइंग द फॉर्मूला डिस्कस्ड अबव। ठीक है, अगर गिवन नहीं होगा तो हम ये जो ऊपर के दो फॉर्मूला दिए हैं इन्हें अप्लाई करके वो चीज़ कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब हम एक इलस्ट्रेशन देखते हैं। जैक एंड बारबोसा आर पार्टनर, ये दोनों जैक और बारबोसा पार्टनर एक फर्म में। ठीक है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1। तो वो डिसाइड करते हैं कि 1 अप्रैल 2025 से वो इस प्रॉफिट शेयर को इक्वली शेयर करेंगे। ठीक है, तो ये जो 2:1 है ये क्या है, ओल्ड प्रॉफिट शेयर, 1:1 है हमारा न्यू प्रॉफिट शेयर। ठीक है, हमें निकालना है सेक्रीफाइसिंग या फिर गेनिंग रेशियो। ओके, अब मैं निकालती हूँ सेक्रीफाइज्ड प्रॉफिट शेयर, सेक्रीफाइज्ड प्रॉफिट शेयर। इसके लिए फॉर्मूला आपको पता है, ओल्ड प्रॉफिट शेयर माइनस न्यू। ठीक है, तो ओल्ड कितना था जैक का, 2/3, तो मैंने यहाँ पे 2/3 लिखा। फॉर्मूला में फिर माइनस है, माइनस न्यू प्रॉफिट शेयर हाफ। ठीक है, कैलकुलेट करने के बाद 1/6 आता है, इसका मतलब जैक ने अपना 1/6 शेयर सेक्रीफाइस किया है। अब बारबोसा का देखते हैं, पहले इसका शेयर था 1/3, अब है 1/2, माइनस आया है, जो ये माइनस वर्ड है ये सिंबलाइज करता है यहाँ पे कि ये गेन है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ जो जैक ने सेक्रीफाइस किया बारबोसा के लिए वो है 1/6 शेयर, और बारबोसा ने जो गेन किया है वो कितना है, 1/6 शेयर, हमें यही निकालना था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे नोट करके गिवन भी है, पॉजिटिव डिफरेंस मीन सेक्रीफाइस। ठीक है, क्योंकि ओल्ड प्रॉफिट शेयर न्यू से ज़्यादा ही है इसलिए तो पॉजिटिव डिफरेंस आ रहा है, और नेगेटिव डिफरेंस है तो उसका मतलब है वो गेन है। ठीक है, बस आपको यही याद रखना है कि अगर पॉजिटिव डिफरेंस है तो सेक्रीफाइस है, और ये बात कब ट्रू है, जब हम सेक्रीफाइस प्रॉफिट शेयर का फॉर्मूला लगा रहे हैं, ये ध्यान रखना। अगर मैंने यहाँ पे गेन प्रॉफिट शेयर का फॉर्मूला लगाया तब चीज़ें बदल जाएंगी। अभी हम किसके अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, सेक्रीफाइस प्रॉफिट शेयर के हिसाब से।
ठीक है। अगर हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और वैल्यू हमारी किस में आती है, पॉजिटिव में, तो उसका मतलब है सेक्रीफाइस हुआ है, और वैल्यू नेगेटिव में आती है तो मतलब गेन हुआ है। ठीक है। अब आते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2 पे। इसमें गिवन है ललित, मुकुल और चेतन ये पार्टनर है और प्रॉफिट शेयर करते हैं। प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा उसे इक्वली शेयर करते हैं, मतलब 1:1:1 रेशो में शेयर करेंगे। इट वॉज डिसाइडेड दैट इन फ्यूचर, अब इन्होंने डिसाइड किया कि जो फ्यूचर में हम क्या करेंगे, चेतन को 1/5 शेयर देंगे प्रॉफिट में, तो फ्यूचर में चेतन को 1/5 मिलेगा। ठीक है। इन्होंने और कुछ नहीं बताया। इसका मतलब क्या होगा, सबसे पहले तो जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से चेतन को 1/5 मिलेगा, बाकी जो बचा हुआ प्रॉफिट है उसे लाल और मुकुल आपस में बांट लेंगे। किस रेशो में बांटेंगे, अगर ये चीज़ नहीं दी हुई है मतलब वो पुराने रेशो में बांटेंगे। पुराना कितना था, 1:1। ठीक है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लिखूँगी कि मुझे कैलकुलेट क्या करना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करना है कि इन तीनों के बीच में नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा और कौन से वो पार्टनर जिसने सेक्रीफाइस किया और गेन किया। ठीक है। तो मैं हेडिंग डालूँगी कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इसके लिए मैं एज्यूम करूँगी कि मेरी फर्म का टोटल प्रॉफिट कितना है, 1। लेट द प्रॉफिट बी 1। ठीक है। फिर मैं कहूँगी चेतन को मुझे 1/5 देना है, ये चीज़ मुझे पता है, तो चेतन का प्रॉफिट शेयर कितना होगा, 1/5। ठीक है। अच्छा, चेतन का 1/5 देने के बाद मेरे पास रिमेनिंग प्रॉफिट शेयर कितना बचा, मान लो टोटल प्रॉफिट 100 रुपीज़ है, उसमें से आप किसी को 20 देते हो तो आपके पास 80 बचता है। इसी तरीके से यहाँ पे प्रॉफिट टोटल 1 है, तो 1 में से अगर मैं चेतन का 1/5 दे दूँगी प्रॉफिट शेयर तो मेरे पास बचेगा, एलसीएम लेंगे 5 आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 5 - 1, 4/5। इतना प्रॉफिट मेरे पास बचा हुआ है। ठीक है। समझ में आ गया। अब क्या होगा, जो ललित और मुकुल है, ललित और मुकुल ये दोनों इस प्रॉफिट शेयर को इक्वली शेयर करेंगे। ठीक है। तो ललित का न्यू शेयर कितना हो जाएगा, ललित न्यू शेयर, प्रॉफिट कितना बचा है, 4/5। ठीक है। ललित कितना लेगा, अब इन्होंने मेंशन नहीं किया कि ललित और मुकुल आपस में कितना शेयर करेंगे, तो हम क्या मान के चलेंगे, जो उनका पहले वाला हिसाब था वो उसी पे कंटिन्यू करेंगे। पहले ये दोनों बराबर लेते तो इस 4/5 को वो दोनों एक आपस में बांट लेंगे। ठीक है। तो इस 4/5 का हाफ शेयर कौन लेगा, ललित, और बाकी बचा हुआ हाफ लेगा मुकुल। तो मुकुल और मुकुल और ललित क्या करते हैं, इस 4/5 को आपस में बांट लेते हैं, तो दोनों ने इसका हाफ हाफ ले लिया। इसका हाफ होगा 4/10, मुकुल का होगा 4/10। ठीक है। अब हम देखते हैं इनका प्रॉफिट शेयरिंग कितना बनता है, तो प्रॉफिट शेयरिंग ऑफ ललित, मुकुल एंड चेतन, एक सेकेंड, विल बी, कितना होगा, चेतन का कितना था, 1/5। ठीक है। ललित का 4/10 और मुकुल का 4/10। ठीक है। इसे हम 2 से डिवाइड करके लिख सकते हैं, 2/5, ये भी है 2/5, तो ये हो गया 1/5:2/5:2/5। तो मैं इसे लिख सकती हूँ 1:2:2। ठीक है। तो जो हमारा नया प्रॉफिट शेयर है वो कितना होगा, देखो ये एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई, ये वाला जो 1/5 है ये चेतन का है। ठीक है। ये 4/10 ललित का है और ये वाला 4/10 मुकुल का है। ठीक है। तो फ्यूचर में इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो जाएगा, 1:2:2। ये है इनका न्यू प्रॉफिट शेयर। ठीक है। तो मेरे पास दोनों चीज़ें आ गई है, ये ओल्ड प्रॉफिट शेयर था और न्यू प्रॉफिट शेयर कितना है, यहाँ पे चेतन को मिला है 1 और इनका हो जाएगा 2:2:1। ठीक है। ये हमारा प्रॉफिट शेयर हो गया। ठीक है। अब इसमें से मेरे पास ये ओल्ड प्रॉफिट शेयर भी है और न्यू भी। ठीक है। अब मैं सेक्रीफाइस रेशो या फिर गेन का फॉर्मूला लगा के ये भी पता कर सकती हूँ कि इनमें से कौन पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ठीक है।
तो मैं फॉर्मूला लगाती हूँ सेक्रीफाइस प्रॉफिट शेयर का, ठीक है। तो सेक्रीफाइस्ड प्रॉफिट शेयर का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, वो है ओल्ड प्रॉफिट शेयर माइनस न्यू प्रॉफिट शेयर, ठीक है। अब सबसे पहले मैं निकालती हूँ ललित का, ठीक है। ललित का ओल्ड प्रॉफिट शेयर था हमारे पास 1/3, ठीक है। ललित का न्यू प्रॉफिट शेयर कितना है? ललित का न्यू प्रॉफिट शेयर है 2/2 इन सब का टोटल 2 + 2 + 1 5, 2/5, ठीक है। तो 1/3 माइनस 2/5, 3 और 5 का आप एलसीएम करेंगे 15 आएगा, 3 5 जा 15, 5 को 15 से डिवाइड करेंगे 3 × 2 6, तो मेरे पास आया 1/15, ठीक है। लेकिन ये आया माइनस का, इसका मतलब क्या हुआ? ललित ने गेन किया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये माइनस का साइन लिख सकती हूँ या फिर मैं ब्रैकेट बना सकती हूँ इस तरीके से, और मैं यहाँ लिख दूँगी गेन, मतलब ललित ने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने की वजह से गेन किया है, ठीक है। उसके बाद आएगा मुकुल, ठीक है। अब मुकुल का ओल्ड शेयर था पहले 1/3 और अब कितना है 2/5, तो सेम 1/3 माइनस 2/5, वही 5 माइनस 6/15, और ये आएगा 1/15 माइनस में अगेन, इसका मतलब मुकुल ने भी गेन किया है। अब मेरे पास बच कौन गया है? चेतन, ठीक है। अब चेतन का ओल्ड प्रॉफिट शेयर तो आप सभी को पता है 1/3 था, और न्यू प्रॉफिट शेयर है 1/5, इनका एलसीएम करते हैं 15, यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे 3, ये आ गया 2/15, ठीक है। अब देखो ये पॉजिटिव आया, इसका मतलब ये क्या है? सेक्रीफाइस, ठीक है। तो जो ललित ने गेन किया है 1/15 और मुकुल ने 1/15, इतना ही चेतन ने टोटल अपना सेक्रीफाइस किया है, ठीक है। तो इसका सेक्रीफाइस इन दोनों का गेन है, ठीक है। यही हमें निकालना था। तो इस तरीके से आपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और गेन रेशियो निकालना सीख लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के इलस्ट्रेशंस डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक भी कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।